हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को जैसे मानव रोग में जितना भी बायोलॉजी में रोग से जितना भी क्वेश्चन बनता है, आज पूरा रोग जो चैप्टर है आज पूरा रिवीजन करा देंगे। रिवीजन के तौर पर आप लोगों को जो भी पढ़े लिखे होंगे तो उसको आज ताज़ा हो जाएगा। तो मानव रोग आज हम पूरा रिवीजन करा देंगे, जितना मतलब मानव रोग में जितना टॉपिक है सबको आज मतलब क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरा अपना भाषण पूरा रिवीजन हो जाएगा। तब अब शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। तब आते हैं मानव रोग। तो मानव रोग अब पढ़ते हैं। तो जो रोग होता है, तो रोग क्या भागों में बांटा था? दो भागों में, एगो शारीरिक एगो मानसिक। जैसे रोग होता है वो शारीरिक होता है, जैसे शरीर में जहाँ भी कट छट घाव घोष जो हो गया वो शारीरिक रोग। और मानसिक मानसिक जैसे तनाव ना, जैसे मानसिक दिमाग में जो तनाव ना रखता है मानसिक रोग। तो दोनों जैसे रोग कोई भी रहता है वो परेशान करता है कि नहीं? मुख्य रूप से रोग कोई भी हो परेशान करता है कि नहीं? यहाँ लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ है मानव रोग। तो रोग 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 होता है, तो रोग तो हर आदमी को परेशान करता है। रोग कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला शारीरिक रोग, दूसरा मानसिक रोग। शारीरिक रोग समझना है तो शारीरिक रोग कौन सी बताओ पहले? शारीरिक रोग, शरीर रोग, शरीर मतलब जहाँ भी शरीर में कट छट जाएगा, जैसे घाव घोष शरीर में, तो हाँ, तो शारीरिक रोग। और मानसिक जो तनाव, तनाव मतलब समझता है, जो सोचते सोचते दिन रात तनाव। तो जो मानसिक रोग जो तनाव उनाव रहता है, कौन? मानसिक रोग। तो रोग तो दोनों तरह के रोग जो भी रहता है तो परेशानी करता है। मुख्य रूप से कोई भी रोग हो कुंज करता है, शरीर को मतलब परेशान पहुंचाता है। तो परेशानी, तो रोग किस श्रेणी में आता है ये समझिए। किसी रोग को महामारी घोषित कौन करता है? WHO। तो WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल। कै? तो पूछता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये किसी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और रोग को, किसी रोग को महामारी घोषित कौन करता है? WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948, मतलब आज़ादी के 1 साल बाद। तो WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। और 1947 को देश आज़ाद हुआ था। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद में 1948 में WHO की स्थापना हुआ था। और इसका WHO जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा। अब आते रोग, रोग के प्रकार के दो, अनुवांशिक रोग और उपार्जित रोग। अनुवांशिक रोग और उपार्जित रोग। अनुवांशिक रोग मतलब बताओ, अनुवांशिक रोग क्या है? हाँ, अनुवांशिक जेनेटिक किसी को बोलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जिसे दादा की जो बीमारी था उससे पिता में आया, पिता के आने के बाद उस बीमारी हो हमको भी हुआ। तो ये कौन बीमारी है? अनुवांशिक रोग। जो पीढ़ी दर जो रोग मतलब फैलते आता है एक दूसरे में, मतलब पापा दादा लगा किस में आया? पापा में। पापा से किस में आया? हम में। तो ये कौन रोग है? अनुवांशिक रोग। और उपार्जित रोग, उपार्जित मतलब होता है कि ऊपर से, जैसे कोई भी बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद में उसका जब कोई भी छोटा मोटा रोग होता रहता है तो बड़ा भी रोग, तो कौन रोग? उपार्जित रोग। उससे उपार्जित, उससे ऊपर से, जन्म के बाद जो रोग होता है ऊपर से, कौन रोग? उपार्जित रोग। तो अनुवांशिक रोग अब कौन कौन है? तो अनुवांशिक रोग निम्न है। कौन कौन है? तो कौन कौन है? तो पहला वर्णधानता। कौन है? वर्णधानता। वर्णधानता इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी? कलर ब्लाइंड। तो वर्णधानता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वर्णधानता, फिर थैलेसेमिया सिंड्रोम। 4 को कौन रोग है? जन्म, ये कौन सा रोग है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग को कौन को रोग कहते हैं? जन्मजात रोग का। जब अनुवांशिक रोग है तो जैसे अनुवांशिक की है जेनेटिक, जब आदमी जब जैसे माता पिता है, तो माता पिता से जब उसमें गया ना, जब पेट में था तभी जैसे उसका जब खून उसमें जाता है, जब संभोग की क्रिया होता है तो एक दूसरे को खून मिलता है ना, तो जब जाता है तो उसमें बच्चा रहता है, तो उससे बच्चा पैदा होता है ना। जब वो रोग माता पिता में था तो फिर कौन चीज में चल गया? बच्चा में। तो जन्म होगा तो वो रोग होते आएगा बच्चा में। पेट में जब था बच्चा तो वो रोग उसमें हो गया था बच्चा में, तो रोग जब जन्म लेगा तो उसका रोग होते आएगा बच्चा में। जैसे मानो हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया वो जन्म लेने के बाद उसमें नहीं होगा, जन्म से पहले, यानी जब बच्चा जन्म लेगा तो पेट के अंदर से ही उसमें कौन सी वो रोग हो लगेगा? थैलेसेमिया, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के कौन सा रोग किसके कमी से कारण होता है? हीमोफीलिया कैसा रोग है ये? हीमोफीलिया किसके कारण होता है? ये बताए थे ना, सबसे पहले किसमें देखा गया था हीमोफीलिया? हीमोफीलिया सबसे पहले, हाँ सबसे पहले किसमें देखा गया था?
ब्रिटेन के महारानी महारानी में विक्टोरिया में विक्टोरिया में कौन विटामिन के कमी के कारण इस रोग होता है हीमोफीलिया? विटामिन के के। और इसमें क्या चीज़ होता है इसका कार्य? हीमोफीलिया कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो रहता है ये खून जल्दी नहीं जमता है। जैसे कोई भी स्थान पर अगर कट गया तो खून बहते रहता है। जब शरीर में खून की कमी हो जाएगा तो कौन जो होता है वो कोई भी नहीं मर जाएगा। तो हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है। जैसे माता पिता में तो सबसे पहले किस में देखा गया था हीमोफीलिया रोग? माता सबसे पहले ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया में हीमोफीलिया रोग देखा गया था। किस में देखा गया था? महारानी विक्टोरिया में। आगे यहाँ देखो है ना हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसीज। डिसीज मतलब होता है रोग, ठीक। इसे शाही रोग भी कहते हैं। कौन रोग कहते हैं? शाही रोग पूछेगा शाही रोग किसे कहते हैं? अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया हीमोफीलिया कोई कौन रोग? शाही रोग शाही रोग। सर्वप्रथम किस में देखा गया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। सर्वप्रथम इस बीमारी किस में देखा गया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में। तो इसमें हुआ था। कौन विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के कमी के कारण। इसमें कौन जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। नहीं जमता जब रक्त का थक्का नहीं जमता तो किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? के कारण। इस बीमारी कैसा बीमारी है? अनुवांशिक जन्मजात। अनुवांशिक जन्मजात और अनुवांशिक दोनों मतलब जो उसी का आता है। और उपाधित का भलो अलग हो जाता है। इसे कौन रोग से पुकारा जाता है? शाही रोग। शाही रोग कौन रोग? शाही रोग शाही रोग। रक्त जमने में सहायक कौन सा अणु है? प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स। कौन सा? कुछ रहता है। जैसे टॉपिक देखो, रक्त जमने में कौन सा सहायक अणु है? प्लेटलेट्स। और कौन सा आयन? कैल्शियम प्लस आयन। कैल्शियम प्लस आयन। अब पूछेगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो फाइब्रोनोजिन। साथ साथ बोलना है नहीं अगर है तो। रक्त को थक्का जमाना, रक्त मतलब थक्का मतलब जमना। जैसे दही जमे तो थक्का नहीं। तो रक्त को थक्का जमाने में किस प्रोटीन सहायक करता है? तो फाइब्रोनोजिन। अब देखो इधर, अधिकांश अनुवांशिक रोग का वाहक मतलब वाहक मतलब जो काटेगा, जो काटता है, वाहक से पूछे। अधिकांश अनुवांशिक रोग का वाहक महिला होती है। कौन जो होता है? महिला। जबकि रोगी पुरुष होता है। कौन सी रोगी? पुरुष होता है। अब देखो, हीमोफीलिया रोग एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करता है। मतलब समझ रहा है एक्स कैसे होगा? एक्स जैसे महिला में क्रोमोसोम कौन सा एक्स होता है और पुरुष में क्रोमोसोम XY। तो रोगी वाहक कौन है? महिला। तो महिला में क्रोमोसोम XX। तो यही बोल रहा है कि हीमोफीलिया रोग में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होगा। कहा है कि जब जो काटा है महिला तो उसमें तो क्रोमोसोम XX है। तो XX काटेगा तो एक्स ने प्रभावित करेगा। जैसे पुरुष में कौन सी XY और महिला में XX। तो एक्स जो कौन सी वाहक रोग ये है, मानो मछली है एक्स। तो एक्स काटा तो इसमें छोड़ा जाके तो ये अपन प्रजाति खोजेगा न। तो एक्स क्रोमोसोम को कौन सी किया? प्रभावित किया। तो एक हीमोफीलिया रोग एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करता है। समझ गया? देखो महिला और पुरुष तो XX XY। तो एक्स जब मिलेगा तो कौन जो होगा? XY लड़का। समझ गया यहाँ तक? अब देखो आगे पूछते हैं क्वेश्चन की था कि हीमोफीलिया रोग मतलब रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण जमता है? कमी विटामिन का नाम नहीं पूछे। जो रहता है रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण जमता है? प्रोटीन के हीमोफीलिया के अरे बताइए। देखो फाइब्रोनोजिन नहीं तो कलम से लिख लो इसको। लिखो इसको। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? मदद बस इतनी लिखो ना, हो जाएगा तो हम समझ जाएगा तुम। फाइब्रोनोजिन समझ गया? एक बार लिख लो यहाँ पर, नोट करके यहाँ पर लिख लो। रक्त जमाने में सहायक अणु। रक्त जमाने में सहायक अणु प्लेटलेट्स है। देख दो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स।
और एक तो आयन लिखो कि रक्त को जमाने में कौन सा आयन, तो खाली आयन देकर डैश दे दो, खाली आयन लिख के दे दो। हाँ, आयन बराबर आयन कौन है, कैल्शियम Ca ऊपर प्लस प्लस, यही बस। है। हाँ, रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। अब आगे चलो, वर्णधानता। वर्णधानता इंग्लिश में कौन जो कहते हैं, कलर कलर ब्लाइंडनेस। वर्णधानता से कौन जो होता है, रतौंधी। जनाता तो वो रतौंधी, इससे जैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ ले था कि वर्णधानता से किस रंग को पहचानने में दिक्कत होता है, किस किस रंग को पहचानने में दिक्कत होता है। लाल, लाल तो दिखाई देगा, बैगनी, कौन कौन सा रंग पहचानने में दिक्कत होता है, कौन कौन बता जल्दी। तो यही कारण देखो क्या होता है, यही जो वर्णधानता जिसको रहता है, इसी के कारण ALP पायलट ट्रेन में इसको नहीं होता है, लाल और हरा दिखाई नहीं देता है, लाल और हरे रंग दिखाई नहीं देता है। कौन रोग से, वर्णधानता रोग। जिसको वर्णधानता रोग हो जाता है, उस पूछेगा वर्णधानता रोग जिसको हुआ है उसको किस रंग पहचानने में दिक्कत होता है, लाल हरा, लाल और हरा। वर्णधानता कैसा रोग, अनुवांशिक की उपार्जित रोग, अनुवांशिक, अनुवांशिक रोग। वर्णधानता कैसा रोग है, अनुवांशिक, अनुवांशिक रोग। और इस बीमारी से कौन सा रोग पहचानने में रोगी को दिक्कत होता है, लाल और हरा, हरा। और इस दिक्कत होता है, तो इसीलिए लाल और हरा दिखाई देने में दिक्कत होता है। इसीलिए जो ड्राइवर रहता है, ट्रेन का ड्राइवर, इसको अगर ये रोग रहेगा तो उसको सिलेक्ट करेगा कि नहीं सिलेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा। कारण लाल रंग, अच्छा लाल रंग काहे उसमें यूज होता है, लाल रंग का काहे, जैसे कोई है ना लाल रंग देता है सिग्नल में, तो काहे लाल रंग का देता है, उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तरंग धैर्य और वेग भी ज़्यादा होता है। वेग भी ज़्यादा, काहे कि कितनों दूर में रहेगा तो लाल रंग दिखाई दे देता है, कम से कम तो 2-3 किलोमीटर पहले दिखाई दे देता है लाल रंग। तो लाल रंग इसीलिए होता है क्योंकि उनका तरंग धैर्य और वेग, वेग मतलब समझता है, वेग, वेग मतलब फैलना, मतलब उसको फैलना नहीं, वेग मतलब होता है जैसे स्पीड, स्पीड, स्पीड मतलब चाल होता है, वेग, वेग जैसे बहुत दूरी से मतलब उसका, हाँ वेग दिखाई देता है, वेग भी उसका अधिक होता है और तरंग धैर्य भी, इसीलिए उस लाल रंग का यूज करता है। तो वर्णधानता से किस रंग, वर्णधानता से किस रंग को प्रभावित करता है, किस मतलब किस रंग को दिखाई देने में दिक्कत होता है, लाल और हरा। ऐसे रोग का वाहक कौन है, जितना भी वाहक रहेगा कौन रहेगा, महिला, रोगी पुरुष, रोगी। इसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होगा, एक्स क्रोमोसोम। समझा दें एक्स क्रोम क्या करता है। अब आते हैं सिंड्रोम में, सिंड्रोम में तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम में 3-4 प्रकार के हैं, कौन कौन। पहला क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है, पुरुष में, किसमें, पुरुष में। तो ये कितना होता है इसमें देखो, अच्छा मानव में गुणसूत्र कितना होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 है, और जोड़ा में 23 है, तो एक में टोटल कितना है 47। तो 46 था लेकिन एक बढ़ गया, एक्स वाई पुरुष में होता है, प्लस एक वाई एक्स बढ़ गया, तो ऑलरेडी 46 ये है, प्लस एक वाई बढ़ गया, तो कितना हो गया 47, 47 हो गया। इसी कारण कौन जो हो गया, नपुंसकता, कौन जो हो गया, नपुंसकता। तो पूछेगा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा गुण, कौन सा मतलब वाई की एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने के कारण नपुंसकता होता है। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र यानी एक्स क्रोमोसोम के बढ़ जाने के कारण ही उसमें कौन जो होता है, नपुंसकता हो जाता है। समझा, किसमें, तो कितना, तो किसमें बढ़ जाता है एक्स क्रोमोसोम, लड़का में, तो कौन जो जाता है, नपुंसकता। किसमें, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में कि पटाऊ सिंड्रोम में, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। कैसे याद रखना है, क्लिनी तो जो रहता है उसमें, मानो कैसे जैसे ट्रिक याद रखना है कि ब्रिसन है, तो ब्रिसन कौन जो होता है, क्लीन, ब्रिसन क्यों हो जाता है क्लीन, इसीलिए क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम किसमें, पुरुष में कि महिला में, पुरुष में। कौन सा गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक्स गुणसूत्र, तो कितना गुणसूत्र हो जाता है 47, 47वां गुणसूत्र बढ़ने के कारण ही क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है, पुरुष में। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होने के कारण नपुंसकता हो जाता है, किसमें, पुरुष में। अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, महिला में, किसमें होता है, महिला में। इसमें एक गुणसूत्र घट जाता है, इसमें 46 होता है, इसमें कौन हो जाएगा 45, और पुरुष में बढ़ जाता है। इसमें 46 था, जैसे एक था, एक में एक था ना, एक में आ एगो एक्स हो गया, तो ये कौन 45 गुणसूत्र इसमें हो गया। देखिए एक्स माइनस एक गुणसूत्र, तो महिला में एक गुणसूत्र आओ एगो कम जाता है, तो कम ने कारण कौन जो जाता है, बांझापन। महिला में बोलना है बांझापन, और नर में नपुंसकता। पूछेगा बांझापन किस में होता है, और नपुंसकता नर में, नपुंसकता नर में। तो टर्नर सिंड्रोम किस में होगा, महिला में। कौन सा गुणसूत्र कम जाता है,
एक्स गुणसूत्र, और किसमें एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है पुरुष में तो उसमें कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और महिला में कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर कैसे याद रखना है कि महिला अल्टर हो थोड़ा सा, टर्नर, अल्टर, टर्नर। और क्लीनेफेल्टर जो ब्रिशन रहता है कौन जाता है? क्लीन हो जाता है, तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब आगे देखो, अगला है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? पटाऊ। पटाऊ ऊ लास्ट में ना, ऊ तो ऊपरी होठ फटल रहता है। तो पटाऊ सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र, तो 13वां जोड़ा प्लस 1, 13 दूनी 26 1 27। तो पूछेगा 13वां जोड़ा प्लस 1 जोड़ा ऊपरी होठ, ये कितने आदमी देखेगा ऊपरी होठ फटल रहता है? ऊपरी होठ ने 47 है, ठीक है सर, टोटल एक में टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 47। तब पूछेगा कौन सा जोड़ा कौन बढ़ जाता है? तो 13वां जोड़ा प्लस 1 जोड़ा बढ़ रहा है ना, तो 13वां जोड़ा इसी पूछता है कि 13वां जोड़ा प्लस मतलब 13वां जोड़ा बढ़ जाता है, ऐसे पूछेगा। तो 13वां जोड़ा बढ़ जाने के कारण कौन जाता है? ऊपरी होठ फट जाता है। पूछेगा कौन सा जोड़ा बढ़ जाने के कारण ऊपरी होठ फट जाता है? 13वां जोड़ा। 13वां जोड़ा कौन सिंड्रोम में? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में 13वां जोड़ा बढ़ जाने के कारण कौन सा होता है? ऊपरी होठ फट जाता है। और डाउन सिंड्रोम में देखो, डाउन सिंड्रोम में 47 21वां जोड़ा, कौन जोड़ा? इसमें सब 47 है, खाली यहाँ याद रखना 21वां जोड़ा। तो 21वां जोड़ा बढ़ जाने के कारण मंगलोई प्रजाति हो जाता है। कौन प्रजाति के? मंगलोई प्रजाति के। मंगलोई मतलब समझता है? मतलब ये वो होता है जैसे मंगलोई मतलब जैसे आक्रामक प्रजाति एक तरह से होता है, माने वो मर्डर उर्डर ये नहीं कर दे है थोड़ा सा नक्सली। हाँ, मतलब अलग टाइप का आदमी थोड़ा सा रहता है उसमें, मतलब गुणसूत्र मतलब बढ़ जाने के कारण मतलब अलग प्रजाति हो जाता है। एगो जैकोब सिंड्रोम देखो, जैकोब सिंड्रोम खाली ये नहीं याद रखना है, ये वाला 21वां जोड़ा बढ़ जाता है तो कौन सी? मंगलोई प्रजाति के। और 13वां जोड़ा बढ़ जाएगा तो ऊपरी होठ फट जाएगा। एकदम जैकोब सिंड्रोम है ना, तो 47 को एक्स वाई प्लस वाई बढ़ गया। प्रजाति हो गई, बीमारी के नाम है नहीं, बीमारी नहीं है, ऊपरी होठ फट जाती कोई बीमारी नहीं है। अगर ठीक नहीं करते तो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन अनुवांशिक रोग है। अभी अनुवांशिक रोग में चल रहा है। ताकि माता पिता में था, जैसे हमारे घर के बगल में मतलब गांव के बगल में है दोबारा, वहाँ पर एगो ऐसी है सेम है, उसका पापा का फटल था, उसका बेटा में फटल आया है, मतलब उसी बोलता है। एक आपको वीडियो में देखा होगा, वो जो बोलता है लेवल लेवल करके थोड़ा सा, अच्छा ऊपरी होठ फटल रहता है। देखो एक्स वाई प्लस वाई, तो वाई गुणसूत्र बढ़ने आक्रामक प्रजाति के, यही देखो है मर्डर वाला, ये तुम पढ़ाए थे। तो रेपिस्ट मर्डर दानव प्रजाति के, मतलब मर्डर मतलब हर समय लड़ाई झगड़ा खाली सूझ है। ये प्रजाति में कौन? मंगलोई अलग प्रजाति है। मंगलोई मतलब हमको लग रहा है दूसरा होगा। मंगलोई मतलब नाम हम सुने मंगलोई के, अलग प्रजाति हो गई, जान रहे हैं। इसको मोबाइल में देखो, दिखाएंगे फोटो खींच के। मंगलोई किधर है? मोबाइल के अंदर देखो तो चल रहा है वीडियो।